हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल एग्री अवैस ये सेवाला पर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इस यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से अपना फुल टाइम फुल पोटेंशियल देकर अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी अ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे अपने इस एग्ज़ाम में और अपने इस वीडियो में भी। ठीक, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैंने जितना भी अपना मॉडल पेपर करवाया है ना, तकरीबन मैंने 13 मॉडल पेपर करवाए हैं और उसी मॉडल पेपर में से जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके इस जो देखो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें आते हैं। मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन मैच कराया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मैंने 13 अपने मॉडल पेपर करवा दिए हैं, आप जाके उसे देख सकते हो, मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ ही मैंने जैसा वादा किया था कि अपना यूपी कैट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है सीरीज चलेगा वो भी मैं जल्द ही लाऊंगा। तो उसी के क्रम में आज अपना ये तीसरा अपना जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का यूपी कैटेट का, जो कि अपनी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है मेरठ में एग्रीकल्चर की, उसने कंडक्ट करवाई थी। तो उसी का पेपर है, आप विश्वास करके इस जो कि पेपर को देख सकते हो। तो आप देखना इसमें से जितने क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो मैंने जितने भी मॉडल पेपर करवाए हैं उसमें आपसे मैच जरूर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साथ ही ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि ये जो जितने भी मैंने जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया, जितना भी मैंने मटेरियल दिया है वो सब केवल ओनली इंटर में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है केवल उनके लिए है, ना कि बायोलॉजी और मैथ वालों के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बार बार मुझे मैसेज आता है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यूपी कैडेट का पेपर, जो कि मेरठ द्वारा कंडक्ट कराई गई है 2021 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, टाइम कम है तो प्लीज़ अच्छा पोटेंशियल अच्छा अपना यूटिलाइज अपने टाइम का करो और बेस्ट से बेस्ट को देने की कोशिश करो। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सो देखिए, जब भी मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी अगर मेरठ को अपना जो है कि पेपर बनाती है ना मेरठ यूनिवर्सिटी, तो ये थोड़ा सा जो इंटर में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी पेपर रहता है, मतलब एकदम इजी नहीं कहोगे लेकिन थोड़ा सा रहता है। क्योंकि जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था 2024 में, तब मैंने देखा था उसका पेपर मतलब मेरठ ने कंडक्ट करवाया था, तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल पेपर था। तो आप देखना इसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए हैं ना, ज़्यादा उसमें से घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। चलिए, लिखा है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो किसमें अनुपस्थित होती है भाई? जंतु कोशिका में, शैवाल कोशिका में, जीवाणु में, पादप कोशिका में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका। ठीक, एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल अनुपस्थित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? एक्सेल ने, पुरकिंजे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्वान ने। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका आपका जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, तो अगर कुछ मुझसे अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो प्लीज़ आप उसे अपनी तरफ से थोड़ा सा देख के सही कर लेना। ठीक है, बस उम्मीद करते हैं और कोशिश यही रहेगी कि अपनी गलत ना हो। लिखा है कि कोशिका का विद्युत ग्रह है, कोशिका का विद्युत ग्रह क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि माइटोसिस की सबसे लंबी, तो आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, सेल डिवीजन में आपने सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन पढ़ा होगा, तो उसी में माइटोसिस होता है ना, और सूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कि सबसे उसकी जो लंबी अवस्था होती है, लॉन्गेस्ट फेज होता है वो कौन सा है? तो पूर्वावस्था है, मध्यावस्था, पश्चावस्था या फिर अंत्यावस्था, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि प्रोफेज, याद रखिएगा। वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो ये सब क्वेश्चन देखो बहुत रिपीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जाति स्पीसीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशिक अथवा हिल अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेना में। ठीक, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है। पूछा कि प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर होती है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है सर्वाधिक दर किसमें होती है? C3 पौधे में, C4 पौधे में, जो कि कैम प्लांट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर C4 पौधे में जो कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। चलिए
पूछा कि गेहूं धान, गेहूं, मटर और सोयाबीन में पाया जाता है C3 पथ, C4 पथ, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर C3। ठीक। पूछा है कि अतिपसा अतिप अतिपरासरी विलयन में पानी के बाहर की तरफ बहाव के कारण जो कि कोशिका के सिकुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। जो कि जीवद्रव सकुंचन, याद रखिएगा भैया, कुंचन। पूछा कि ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा है? ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी जंतु वैज्ञानिक नाम है। जो आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसका जो कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा पावो क्रिस्टेसस, यानी कि जो पिकॉक है उसका साइंटिफिक नेम यही है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पूछा है कि कपोत दूध का उत्पादन होता है, यानी कि पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस बाय नर कबूतर, मादा कबूतर। अब तो सिंपल सी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 का। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी देखो ये सब क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होगे, सोचोगे यार पूरे एकदम 12th लेवल के क्वेश्चन है। जो भी आप जूलॉजी बॉटनी में पढ़े होगे सब वही क्वेश्चन आएंगे। देखो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करने वाली ग्रंथि है, तो कौन सी भाई ग्रंथि है जो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन करती है, हार्मोन्स का स्राव करती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। कार्पल्स और ल्यूटियम। मेलपिगिन नलिकाएं संबंधित है श्वसन से, उत्सर्जन से, पाचन से, गमन से। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वसा पाचक एंजाइम है, लाइपेज है, लैक्टेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, लाइपेज, याद रखिएगा। पूछा कि काकरोच में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 कितने पाए जाते हैं? 6, 8, 10, 12। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका आपका राइट आंसर रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक, याद रखिएगा 10 हो जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भाई? पीयूष ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, यकृत। ठीक। रक्त को जमने से रोकता है, रेनिन, हेपेरिन, इंसुलिन, सीरोटेनिन। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, हेपेरिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हृदय स्पंदन की दर मापने के यंत्र है, तो कौन सा है भाई? सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग पढ़े होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आपका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। ठीक। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, लाइसोसोम में, गल्जिकाय में। तो इसका आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 कि पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। आप लोगों ने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े होंगे। तो पेंटोज शर्करा प्लस जो कि नाइट्रोजन क्षार को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। वही अगर इसमें आपका पेंटोज शुगर हो गया, नाइट्रोजन क्षार हो गया और फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ जाएगा तो वो आपको हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा, दो चीज़ होते हैं। ठीक है, फिर पूछा है कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो पेलाग्रा का डिजीज है वो किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि
जड़ में मूल रोम होते हैं, जड़ में मूल रोम होते हैं, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो क्या होता है भाई, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। सो क्वेश्चन नंबर आपका 23, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकी होते हैं। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पत्तियों में अनुपस्थित होता है, तो पत्तियों में क्या अनुपस्थित होता है भाई, जो है कि स्टोमेटा, यानी कि पर्णरंध्र, द्वार कोशिका, या फिर वातरंध्र, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वातारंध्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम द्वारा जल और खनिज लवणों का चलन होता है, जड़ से पत्ती की ओर, पत्ती से जड़ की ओर, कलिका से शाखा की ओर, और नई पत्ती का जो कि पत्ती से पुरानी पत्ती की ओर। तो आप लोग जानते होंगे किसी भी प्लांट में ये दो आपकी जो कि ऊतक पाई जाती हैं, जो दृढ़ोत्तक ऊतक होती हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो अगर जाइलम पूछा है तो देखो, जैसे जाइलम होता है जैसे जड़ होता है, ठीक। तो सीधी सी बात है, अगर द्वारा या जल और खनिज का लवण का अवशोषण पूछा है, चलन किस द्वारा होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, आपका जो है कि जड़ से, जैसे जाइलम यानी कि जड़, जड़ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है पत्ती की ओर। सो इसका आपका 25, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। वही फ्लोएम की बात आएगी तो वहाँ पर आपका हो जाएगा पत्ती से पूरे जड़ के, आप पूरे प्लांट के भाग में, क्योंकि वहाँ से जो फूड बनता है पत्ती में, वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू द आपके फ्लोएम के थ्रू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगाइड किस वर्ग का प्राणी है, चमगादड़ होगा यार, मुझे लगता है ना, शायद मिसप्रिंट हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जो आपका चमगादड़ है एक तरह का वो स्तनीय है, ठीक। पूछा कि सर्वग्राही रुधिर है, सर्वग्राही, एक दाता होता है, सर्वग्राही होता है। तो सर्वग्राही यानी कि ये सभी से खून ले सकता है ना। तो कौन सा भाई, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ये होगा। आपका जो सर्वदाता होता है वो आपका होता है ओ, ठीक, ये जो सभी को खून दे सकता है, ठीक है। पूछा है कि वंशागति की मूल इकाई है, गुणसूत्र है, जीन है, कोशिका है, या फिर डीएनए है। तो क्वेश्चन नंबर 28, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, आपकी जीन है। पूछा कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, या फिर डिप्लोटीन। उम्मीद करते हैं आप सभी को मालूम होगा तो किस अवस्था में होती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 29, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैकेटीन में, ठीक। पूछा कि केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, मेंढक में, खरगोश में, मनुष्य में, चूहे में। तो क्वेश्चन नंबर 30, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मेंढक में। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी आपके जो आप लोगों ने 12th में पढ़े होंगे उसी से है, कुछ भी बाहर से नहीं है, ठीक। पूछा कि जीवन का भौतिक आधार है, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, जीव द्रव। क्वेश्चन नंबर 31, जिसका आपका राइट आंसर होएगा 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। पूछा कि अमीबा में प्रचलन होता है, तो अमीबा में प्रचलन किसके द्वारा होता है, तो फ्लैजेला द्वारा, सीलिया द्वारा, उत्पाद द्वारा, आपके रिक्तिका द्वारा। तो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया द्वारा, ठीक। पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में अपचय भोजन का विक्षेपण किसके द्वारा होता है, संकुचनशील रिक्तिका, रोमाभ, मुख्य खांच, या फिर कोशिका गुद। तो क्वेश्चन नंबर 33, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 33 का, वो हो जाएगा डी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक सेकेंड। यहाँ पर आपसे पूछा है कि पीनियल सिटी पाई जाती है नर एस्केरिस में, मादा एस्केरिस में, नर एवं मादा दोनों एस्केरिस में, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 34 का ए, याद रखिएगा, ठीक। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी लेकिन पर निषेचित होता है, यानी कि द्विलिंगी है ना, हर्माफ्रोडाइट है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, जीव है, तिलचट्टा है, केचुआ है, दीमक है, एस्केरिस है। तो क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा केचुआ, ठीक। पूछा कि तिलचट्टे के पंख उत्पन्न होते हैं
अग्रवक्ष से, मध्यवक्ष से, या फिर पश्चवक्ष से, या फिर यानी कि और मध्य तथा पश्चवक्ष से। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स या फिर मेटाथोरेक्स। और यहाँ पर पूछा है कि मीजो एंड मेटाथोरेक्स, तो किससे होंगे? क्वेश्चन नंबर 36, जिसका आपका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा मध्य व पश्चवक्ष, यानी कि मीजो और मेटाथोरेक्स से। पूछा है कि सहतूत रेशम कीट है, बम्बिक्स मोराई है, एंथ्रिया पेफिया है, या फिर फ्लोसामिया रिसिनी है, या फिर थियोपेरिया, या फिर इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो ये भी आप लोगों ने बहुत रटा होगा और जानते भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका आपका हो जाएगा बम्बिक्स मोराई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रमिक मधुमक्खी होती है बाज नर, बाज मादा, उपजाऊ नर, उपजाऊ मादा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 38, क्वेश्चन नंबर 38, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, ऑप्शन नंबर बी, बाज मादा। ठीक, स्टेराइल फीमेल जिसे बोलते हैं। पूछा है कि दीमक की आंत में रहने वाला ट्राइकोनिम्फा है। ट्राइकोनिम्फा क्या है? ये आपका सहजीवी है, परजीवी है, परवच्छी है, रोगवाहक है। तो क्वेश्चन नंबर 39, जिसका आपका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सहजीवी है। ठीक, पूछा है कि एक बीजपत्री भ्रूणपोषी पौधा है, एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी है। ठीक है, एक होता है भ्रूणपोषी, एक होता है अभ्रूणपोषी। तो आप लोगों ने ये बॉटनी में पढ़ा होगा। तो गेहूं है, चावल है, अर्किडीज है, नारियल है। क्वेश्चन नंबर 40, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अर्किड। ठीक, अर्किड। पूछा है कि मक्का का दाना है, सत्य फल है, असत्य फल है, बीज है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट है। लीची का खाने वाला भाग क्या है? एरिल है, मध्य फलवृत्ति है, बाय फलवृत्ति, बीज पत्र। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर सभी को मालूम होगा, यहाँ पर रहेगा मांसल एरिल भाग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में स्वपरागण होता है, गेहूं चावल में, मटर सेब में, आलू टमाटर में, उपयोग सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में आपका सेल्फ स्वपरागण होता है। पूछा है जूफिली में परागण होता है। तो जूफिली आप लोग को मैंने बताया था, बहुत से वीडियो में मैंने बताया है, एंटोमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली, हर चीज़ के बारे में। तो कीट द्वारा, पानी द्वारा, पशु द्वारा, हवा द्वारा। तो सभी को मालूम होगा जूफिली द्वारा क्या किसके द्वारा होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पशु द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। पूछा है कि भ्रूण कोष प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मादा युग्मक भित्त। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संलग्न से विकसित होता है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, चलिए। पूछा कि जयांक का कौन सा भाग परागकण ग्रहण करता है? तो आप लोगों ने पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कि हाँ, मतलब परागकण उड़कर कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर वो लैंड करते हैं, कहाँ पर आके गिरते हैं, वो उस भाग को पूछा है जहाँ पर परागकण आते हैं। ठीक है, परागकोश से निकल कर वह वर्तिकाग्र पर आते हैं। तो वही पूछा है कि जयांक का कौन सा भाग जो कि परागकण को ग्रहण करता है। तो सीधी सी बात यहाँ पर आपको हो जाएगा स्टिग्मा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 47, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा बी, स्टिग्मा वर्तिकाग्र। पूछा है कि स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? धान में, गेहूं में, घास में, आदि। तो क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 48 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि देखिए धान में पाया जाता है, सेम हो आपका गेहूं में पाया जाता है, और घास, ये आपकी दोनों घास ही तो हैं एक तरह की। ठीक है, घास फैमिली से ही बिलोंग करती हैं, तो उस हिसाब से ये आपका हो जाएगा सभी। यहाँ पर पूछा कि पर्णप्रतान उपस्थित होते हैं, पर्णप्रतान उपस्थित होते हैं मटर में, गेहूं में, कैक्टस में, यूट्रिकुलेरिया में। तो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मटर में। ठीक,
स्वपरागण द्वारा बीज विकसित होने को कहते हैं ऑटोगैमी, एलोगैमी, ए और बी दोनों, अनिषेचक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 50 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑटोगैमी। ठीक, एलोगैमी मतलब आपका हो जाएगा जो कि परपरागण जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा कि ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो मैंने क्वेश्चन ये बहुत बार पढ़ाया है। तो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 इसका आपका राइट आंसर रहेगा घटता है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। सो क्वेश्चन नंबर 52 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग वेग v, तरंग दैर्घ्य लेमडा तथा आवृत्ति n में संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 53 जिसका आपका राइट आंसर है 53 का, वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यहाँ पर 0। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या r e तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग v का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त उष्मा का मात्रक है, गुप्त उष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त उष्मा का मात्रक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी, ये सभी हो सकते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई भाई? दूरी की है, समय की है, चाल की है, द्रव्यमान की। तो क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा दूरी की। ठीक, शक्ति की विमा होती है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि विमा पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन देखो आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर रहेगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं होती है? तो पूछा कि उष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पर विकर्ण। ठीक, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते दिख रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यहाँ पर 2 सेकंड। ठीक है, तो पढ़े रहिएगा अच्छे से, पेपर आएगा एक लेवल का, क्योंकि बांदा बना रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे एक समान चाल v से घूम रहा है, पिंड का अभिकेंद्री त्वरण। क्वेश्चन नंबर 62 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का सूत्र है क्वेश्चन नंबर 63 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा 63 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उत्तल दर्पण के लिए सही सूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा ए, इज ए राइट आंसर। पूछा है कि एक लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है, फोकस दूरी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 65 का बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस होते हैं, पूछा है कि अवतल लेंस होते हैं, अपसारी होते हैं, अभिसारी, दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अपसारी होते हैं। पूछा है कि यदि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा तथा 20 मिनट में बह रही है तो परिपथ का आवेश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2400 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक महीने में प्रतिदिन 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलाया जाता है, तो 30 दिन में यूनिट की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आभासीय तथा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो बार बार आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत पढ़े होंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 70 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अवतल लेंस। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये सब क्वेश्चन सोचो कि अगर जब मेरिट पेपर करवाती तो ऐसे क्वेश्चन पूछती है, वही आप कंपेयर करो। आप लोगों को मैंने आपको बांदा का पेपर को सॉल्व करवाया है, तो उसमें देखना, आप उससे कंपेयर करना, उससे काफ़ी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिख जाएगा। सबसे अधिक दक्षता वाला इंजन है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन, मिट्टी के तेल का इंजन। तो क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन। ठीक है, हाई कैपेसिटी इसकी होती है। यदि एक पैमाने का मान 80 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान होगा। तो आप लोगों को उसका फार्मूला आता है, उस फार्मूले पर रख के इसका मान आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा 176 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। पूछा कि कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय त्रिज्या आर और रेखीय विस्थापन एस में संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़कर गैल्वेनोमीटर बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 74 का वो हो जाएगा ए, याद रखिएगा। अमीटर में आर ओम के 6 जो कि प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 75 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बेंजीन में एकल एवं द्विबंध क्रमशः, एकल एवं द्विबंध पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 76 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें भाई आप लोग को क्वेश्चन जो है कि कम ही मिलेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन मिल पाते हैं वही से रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम, मतलब 200 के 200 पूरे तो नहीं रहेंगे, बट जितना हो सकता है उतना मेरे पास है, तो उतना मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। बाकी बहुत है यार, इतना सफिशियंट है, मैं जितना करवा दे रहा हूँ उतना बहुत है। पूछा है कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो सहसंयोजक बंध किस में पाया जाता है? NH4Cl में, NaOH में, H2 में, SO2 में। तो क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पूछा है कि बेकिंग सोडा निम्न में से है। तो बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 78 राइट ऑप्शन हो जाएगा 78 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, NaHCO3। नेक्स्ट पूछा है कि इसका आपको रिएक्शन बताना है कि क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 CaCO2 प्लस H2O, इसका आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए C2H6। ठीक, चलिए पूछा है कि निम्न में वह कौन है जो गर्म करने पर CO2 नहीं देता है। तो कौन है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, याद रखिएगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई तब x है जिसका परमाणु क्रमांक, कोई तत्व होगा यहाँ पर ना, कोई तत्व x है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो x प्लस प्लस आयन, डबल प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। तो यानी कि आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि जो 12वें क्रमांक पे जो आपका तत्व आता है वो कौन सा है। ठीक, जब आप उसको पहचान लोगे तो उसके हिसाब से आप इसका आइडेंटिफाई कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, कमेंट में मुझे बताना कि आपके परमाणु क्रमांक 12 पे कौन सा तत्व आता है। पूछा है कि C2H5OH का IUPAC नेम पूछा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है IUPAC नेम से, याद रख लेना। ठीक है, आपके एथ मेथ ब्रो ब्यूट, ये आपका जो एक ट्रिक होता है उसको याद कर निकालने का, उससे आप लोग निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होएगा एथेनॉल। पूछा है कि CH3COH में कौन सा क्रियात्मक समूह है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नॉन ऑफ दिस। तो CHO ग्रुप है भाई, तो यहाँ पर आप पकड़ लोगे अगर CHO ग्रुप है। तो क्वेश्चन नंबर 83 जिसका पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। पूछा है कि कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप क्या नहीं है? हीरा है, चारकोल है, ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट है। तो इसमें से कौन सा जो है कि कार्बन का अपरूप नहीं है? तो 84 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, चारकोल, याद रखिएगा। जिप्सम का सूत्र पूछा गया है। एक होता है जिप्सम, एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं, बस थोड़े से
कुछ पॉइंट ही बस चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, या फिर जो है कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि फर्स्ट। यहाँ जो हाफ H2O है तो यहाँ आपका हो जाएगा जिप्सम का सूत्र, वही आपका जब यहाँ पर 2H2O लग जाएगा तो आपको हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, याद रखिएगा। पूछा है कि मार्स गैस है, सो क्वेश्चन नंबर 86 मार्स गैस पूछा गया है, तो कौन सी है भाई, क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा CH4, ठीक। पूछा है कि एल्काइन का सूत्र है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका सूत्र अलग अलग होता है, आप लोग पढ़ लेना। तो भाई अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा D, एल्काइन का सूत्र पूछा है, तो 87 ऑप्शन नंबर D। तो मुझे कमेंट में बताना कि एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये सब में से नहीं है तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर C, ऑप्शन नंबर C C2H4, ठीक। फिर आपसे पूछा है कि इसका मिश्रण का अनुपात बताना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर A, ठीक। ऑप्शन नंबर है 1:3 का। जल के अणुओं का अनुपात, जल के अणुओं का अनुपात OH में जो कि रेशियो बताना है, तो क्या होगा, 1:8 भार में, 4:1 के द्रव्यमान की दृष्टि में, 1:2 के आयतन की दृष्टि में। तो क्वेश्चन नंबर 90 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक, 1:2 के आयतन की दृष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया है, नवसादर को जलाना का जलना, या फिर जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का पिघलना, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है, नवसादर का जलना, ठीक। रासायनिक परिवर्तन है, जल का वाष्प बनना, दूध से दही बनना, बल्ब का जलना। तो क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट आंसर होगा, दूध का दही बनना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सूत्र अभी यहाँ हम लोगों ने आप लोग को, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एल्काइन का आपको सूत्र बताना है कमेंट में, दो देखिए यहाँ पर पूछा आपसे कि एल्केन का सूत्र पूछा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 93 जिसका आपका राइट आंसर है 93 का, वो हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C C2H2n-1, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है, परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, या फिर तुल्यांकी भार है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर B, परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 95 का B, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता होती है, तो क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर B यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है कि अल्मोनियम फास्फेट में PO4 मूलक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका है 97 जिसका आपका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर B, यहाँ पर राइट आंसर होएगा -3, ठीक। फिर आपसे इसमें ऑक्सीडेशन पूछा है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ऑक्सीकरण संख्या पूछा है ना, बहुत लोग को इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 98 राइट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर B, यहाँ पर +6, ठीक। आयरन में जंग लगने का कारण है, तो क्या कारण है भाई, क्वेश्चन नंबर 99 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर Fe2O3, ठीक। निम्नलिखित में से धनावेश होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण, आपके जो कि गामा कण, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 100 राइट ऑप्शन नंबर A, ठीक, अल्फा कण होते हैं। चलिए मैथ के क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी मैथ के सवाल मैंने जैसे आपको बताया है कि बार बार रिवीजन करते रहना। तो चलिए यहाँ पर केवल मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक। सॉल्व करोगे तभी आपका रैंक अच्छा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 जिसका आपका राइट आंसर यहाँ पर मान बताना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो A का मान बताओगे आप, क्वेश्चन नंबर 101 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, ठीक। फोर्थ फिर आपसे पूछा है कि ज्या आपका 45
डिग्री। तो ज्या का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, शायद अगर हिंदी में पढ़े होगे तो जान जाओगे। ठीक, मतलब उसमें साइन कॉस थीटा उसी का मान पूछा गया, तो उसी में से किसका है ये आपको बताना है। तो ज्या पहचाना है, मैं इसमें पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि ज्या किसको बोलते हैं, साइन या फिर कॉस किसी को शायद बोलते हैं ऐसे कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक। अब 45 डिग्री किसका 45 डिग्री जो कि मान एक किसका होता है, आप लोग अगर पकड़ लोगे या फिर जो टेबल बना होता है उस टेबल को बना के आप उसमें से बता सकते हो। पूछा है कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दो हेड आने की प्रायिकता होगी कितनी बार होगी। तो क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1/4 का। एक कोण जिसका आधार की त्रिज्या 5 सेमी व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, कोण के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर होगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार से खड़ी है, यदि सीढ़ी दीवार से खड़ी है, यदि सीढ़ी दीवार के शिखर से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताना है आपको। तो सब फॉर्मूला पे रखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक, 7.5 मीटर। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 106 का सी। 106 ऑप्शन नंबर सी 46। ठीक, फिर आपसे पूछा कि कुजिया 120 का मान बताना है। तो देखो ये हिंदी में लिखा है, तो आप लोग जरूर इसको देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आप लोग को थोड़ा सा जो है कि फंसा सकता है। तो कोजिया किसे बोलते हैं, कॉस या फिर कोसेक किसको बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं हिंदी भूल गया हूँ यार, मतलब पढ़े अब क्या, मैथ यहाँ पढ़ते नहीं है बीएससी में, जानते ही उतना कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 107 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वो हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये किसका मान है 120 डिग्री का, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी यार कुछ मालूम तो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे लॉग से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आपको मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 108 जिसका आपका राइट आंसर है 108 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी 0। श्रेणी इसमें 10वां पद का आपको मान बताना, तो सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 41। लॉग आपको इतने 1 लाख का जो है कि मान बताना है, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक, 1 लाख का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपको इसमें n का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35। यदि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं। गोले का आयतन बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 3/4 पाई आर क्यूब। एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, गोले का व्यास जो कि आपको व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास आपको सॉल्व करना। इसका आपका राइट आंसर होगा 114 का ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इधर पूछा है आपसे कि 75 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर याद रखिएगा 5 पाई बटे के 12। संख्या 6 व 24 के बीच पूर्वोत्तर माध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि एक धातु के जो कि धनाभ जिसकी भुजाएं 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर हैं, पिघलाकर 2 मीटर भुजा के घन बनाए गए तो कितने घन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर आपको इसका मान बताना। तो क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैथ का पूछा है, इसमें एक्स का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 119 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नॉन ऑफ दिस, तो इसको सॉल्व करना और आंसर देख लेना। चलिए अब आते हैं अपने थोड़े से एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पर। लिखा है कि मूली की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। तो 4 से 5 किलो, 8 से 10 किलो, 12 से 15 किलो, 16 से 20 किलो। तो क्वेश्चन नंबर 120 ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, 8 से 10 किलो। याद रखिएगा। लखनऊ सफ़ेदा किस फसल की किस्म है। तो आडू की, खरबूज की, कद्दू की, अमरूद की। तो बहुत फेमस वैरायटी सभी को मालूम होगा अमरूद की। निम्न में से कौन सी कोल ग्रुप की फसल है। तो कोल क्रॉप आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो हॉर्टिकल्चर में सस्य विज्ञान शायद भाग 2 में, तो भिंडी, लौकी, शकरकंद, फूल गोभी, तो आपकी जो गोभी वर्गीय फसल है उसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका फूल गोभी है, गोभी वर्गीय फसल से आती है। इसके साथ कोल ग्रुप में लगभग शायद 7 फसलें आती हैं, फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और कुछ और भी हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सब आती हैं इसी में। पूछा है कि जवाहर किस कुल वाली फसल की प्रजाति है। तो जवाहर किस फूल वाली फसल की प्रजाति है, फूल की, किस फूल की है भाई? गेंदा की है, गुलदाउदी की है, गुलाब की है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, गुलदाउदी की। उद्यानिकी विज्ञान की वह शाखा जो सब्जी उत्पादन से संबंधित है। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर बी, ये तो सामने ही है, सब्जी उत्पादन विज्ञान। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फूल गोभी की फसल का ब्राउनिंग एक दैहिक विकार है जिसकी रोकथाम करते हैं। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है भाई? सभी को ये मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बोरान की कमी से आपका होता है ब्राउनिंग, तो भाई बोरान आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बोरान आपका होता है किससे मिलता है? बोरिक एसिड के थ्रू। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी फसल मोनोकोटाइलिडन वर्ग की फसल है? एक डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है। तो यहाँ पर मोनोकोट पूछा है, तो प्याज है, आलू है, फूल गोभी, मूली। तो क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक, प्याज। आम की बीज रहित प्रजाति है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है यार, हर साल मैं देखता हूँ लगभग। आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, नीलम। तो सभी को मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर सिंधु। लीची के लिए पौधे से गुटी विधि द्वारा पौध प्रवर्धन करने का उपयुक्त समय है। तो सीधी सी बात है कि जो आपका गुटी विधि है उसके द्वारा जो एयर लेनिंग जिसे बोलते हैं गुटी, तो वो उसका बेस्ट टाइम क्या है? फरवरी, जून, अक्टूबर, अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जून का महीना। पूछा है कि भिंडी की फसल की आधारीय बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी होती है। तो आपको मालूम होगा कि बीज जो कि 3-4 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, ये सब होते हैं। तो उसे हिंदी में आधारी एक बीज होता है। तो उससे पूछा आधारी बीज की उत्पादन के लिए जो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस जिसे पृथक्करण दूरी बोलते हैं वो कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा भिंडी के लिए 129 का डी, 400 मीटर का। ठीक, भारत में वर्तमान में सर्वाधिक यंत्रीकृत फसल है, गेहूं है, धान है, मक्का है, गन्ना है। तो क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर ए, 130 का ऑप्शन नंबर ए। पूछा कि डिस्क हल का झुकाव कोण आमतौर पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 डिग्री। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोपर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? फसल काटना तथा हवा देना, बुआई और थ्रेशरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 132 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा 132 का, हो जाएगा ए, फसल का काटना। ठीक, मिट्टी की ताकत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो हाइड्रोमीटर, माइक्रोमीटर, पेनेट्रोमीटर या फिर डायनामीटर। तो क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पेनेट्रोमीटर। पूछा कि डीजल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत है। तो क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक, पेट्रोल इंजन से कम। एक इंजन का BHP इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 135 का सी, 135 का सी, यानी कि फ्लाईव्हील पर शक्ति। ठीक, सफ़ेद धुआं इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन नंबर बी, ईंधन में पानी की जो कि उपस्थिति। पूछा कि पडलिंग क्यों करते हैं? तो पडलिंग आप लोग को मालूम हो कि धान की खेती में करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो पानी है वो जल्दी से लीच ना कर पाए। ठीक, तो यहाँ पर पानी के पर्कुलेशन को कम करने के लिए, खरपतवार को मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए, भूमि समतल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। पूछा कि किफ़ायती गोबर गैस संयंत्र का सबसे छोटा आकार है। तो क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, 30 घन फुट।
ठीक। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है? डिस्क हल है, विक्ट्री हल है, कल्टीवेटर हल है, शाबाश हल है। सो क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि फसल चक्र के चुनाव में आर्थिक पंच है जलवायु, मृदा या फिर प्रबंधन या फिर मांग। तो क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा प्रबंधन, मैनेजमेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक, लैटिन, फारसी, फ्रांसीसी या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लैटिन भाषा से लिया गया है, एगर प्लस कल्चर। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित खेती का उदाहरण है? तो यहाँ पर मिश्रित खेती पूछा है, एक मिक्स फार्मिंग होता है, एक मिक्स क्रॉपिंग होता है, तो मिक्स फार्मिंग पूछा है। तो सरसों प्लस मधुमक्खी पालन यहाँ पर हो सकता है 142 का राइट आंसर। ठीक। पूछा है कि निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, पीएसबी। तो क्वेश्चन नंबर 143 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा जैव उर्वरक पूछा है, तो यहाँ पर होगा SSC ना, नॉट SSP, यहाँ पर लिखा है SSC, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कि आप पूछा कि डिबलर विधि से गेहूं की फसल बोने पर प्रति हेक्टेयर कितना सीड रेट रखते हैं? तो कितना सीड पड़ता है भाई आपका डिबलर विधि से? तो क्वेश्चन नंबर 144 यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30 किलो। लास्ट क्वेश्चन है पूसा बोल्ड किस फसल की प्रजाति है? देख लो। तो उम्मीद करते हैं पूसा बोल्ड सभी को मालूम होगा, बहुत फेमस वैरायटी है। तो क्वेश्चन नंबर 145 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सरसों की। चलिए, सो आज का अपना दोस्तों ये कंप्लीट होता है अपना प्रीवियस ईयर का पेपर 2000 कितने का था भाई, 21 का। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद जो लोग भी एंड तक जुड़े हो। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आपका अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा कि आप लोग अपना देख पा रहे होगे तैयारी कैसी चल रही है आपकी और आप कहाँ तक पढ़े हो। ठीक, तो ऐसे ही अपने और भी अपने जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर आते रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग चैनल पे जुड़े रहना। ठीक, बाकी एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अपने यहाँ पर टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर, इंस्टा पे, ठीक, और फेसबुक पर भी। साथ ही मैं लाइव आता हूँ जब अपने टेलीग्राम पर मैं मैसेज करता हूँ, अपने यूट्यूब पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब किया होगा मुझे तो आप जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लाइव मुझसे आकर डिस्कशन कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक, तो याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए चलते हैं। बाकी अगर आप इस सब का जो भी PDF चाहिए तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसमें अपना मोबाइल नंबर बताया है। आप उस शॉर्ट वीडियो को जाकर देखकर उसमें अपना मैंने जो कि मोबाइल नंबर बताया है ऑनली केवल व्हाट्सअप करके आप मुझसे मॉडल पेपर एंड अपना जो भी अदर अपने AK त्रिपाठी की बुक हो गई या फिर जो कि क्वेश्चन पेपर हो गए प्रीवियस ईयर के, ये और भी अदर इंपॉर्टेंट जो कि आपके 1 क्वेश्चन है वो सब ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आप सभी से किसी और अपने नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए जुड़े रहेगा अपने चैनल पे। धन्यवाद।